वंस अगेन वेलकम टू द आर्गा अकेडमी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका ये जो एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट किया है वो कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के 1.3। ठीक है, इसमें क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन को निकालना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोगों ने पिछले क्लास में डिटेल में समझा हुआ है, उस क्लास को देखे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ईजिली आप सारी चीज़ों को समझ जाओगे, सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप उस क्लास को जाइए देख लीजिए इस क्लास के बाद, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करना है। कुछ आपके नंबर्स दिए गए हैं, डिवीजन दिए गए हैं, उस डिवीजन को क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 36/100। 36/100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पता चलेगा कि क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स ये होगा कि जब आप डिवाइड करोगे तो वो पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, अगर कटता भी है तो डेसिमल के बाद वो सॉल्व होगा, नहीं कटेगा पूरा पूरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो भी वो डेसिमल के बाद तक जाएगा नंबर। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? 100 को इस तरीके से लिखेंगे कि नहीं? तो अब इसको डिवाइड करो तो क्या होगा? 100 से 36 जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब कितने टाइम में ये जाएगा? तो 100 3 जा 300, 100 4 जा 400, जो 366 से क्या है? 360 से क्या है? ग्रेटर है, तो उससे स्मॉलर लेंगे। उससे स्मॉलर में क्या आएगा? 300 आएगा। तो 300 को जब हम माइनस करेंगे 360 से तो क्या आएगा? 60 आएगा। अब एक बार यहाँ पर हम डेसिमल लगा चुके हैं बच्चा, तो क्या करेंगे? अब 60 तो यहाँ पे 100 से छोटा हो चुका है, तो अब इसको 100 से हमें सबसे पहले बड़ा करना होगा ना। तो क्या करेंगे? यहाँ एक बार जब डेसिमल लगा लिए हैं तो हर बार अगर छोटा नंबर आ रहा है तो एक 0 हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए फिर से डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो 1 डेसिमल यहाँ पे लग चुका है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 क्या करेंगे? लिख देंगे। अब बताओ 100 को 600 लाना है तो कितने टाइम में हम इसको डिवाइड कर पाएंगे? कितने टाइम का टेबल पढ़ेंगे कि 600 आ जाएगा? तो 100 6 जा 600। क्लियर है बच्चा? तो क्या हो गया? ये रिमाइंडर आपका क्या आया? 0 आया, रिमाइंडर कट गया। हाँ, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है बच्चा? इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितनी बार में गया? तो 0.36 जो आपका आंसर हो गया। इस डेसिमल के बाद ही हम चेक करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल के बाद जो डिजिट आता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? ये क्वेश्चन हो गया। देखें दूसरे क्वेश्चन को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दूसरी पॉइंट आपकी क्या दी हुई है? दूसरा पॉइंट है आपका 1/11। अब क्या करेंगे? 1/11 को जब हम डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे? 11 से 1 को डिवाइड करना है। तो क्या 11 से 1 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन 0 लगा दिया तब भी वो क्या है? 11 से छोटा ही नंबर है। तो छोटा नंबर है तो क्या करेंगे? अब ये ऐसा नहीं है कि डेसिमल यहाँ एक बार लगा है तो हम फिर से तुरंत यहाँ पे एक और 0 लगा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप पहले यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 0 लगा पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? तो अब देखो, अब 11 से क्या हो गया? ये डिवाइड हो जाएगा, 100 हो गया है नंबर, 100 हो गया है ना। तो 11 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 100 आ जाए? तो 11 के टेबल में हमारा 100 नहीं आता है, 110 आ जाएगा। 11 10 जा दो, 11 9 जा 99। अब कितना होगा? माइनस करो, 10 - 9 1, 9 - 9 0, 1 माइनस ये 1 कैरी दे चुका है तो ये 0 हो चुका है ऑलरेडी। अब फिर से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये फिर से क्या हो गया? 1 हो गया ना। तो अब यहाँ पे एक डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चा? यहाँ एक 0 लगा सकते हैं इस डेसिमल के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अभी भी ये छोटा है नंबर, तो क्या करेंगे? अब फिर से तुरंत 0 नहीं लगा सकते। 0 यहाँ पे 0 अब लगाने के लिए यहाँ पे एक 0 हमें लिखना होगा। ठीक है, 0 लिखा तो ये फिर से 100 हो गया। फिर से ये कितने टाइम में जाएगा? तो फिर से ये 99 टाइम में जाएगा, मतलब 11 9 जा 99। ठीक है, तो फिर से इसको जब हम माइनस करेंगे 100 - 99 तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चा? 1 आ जाएगा। तो फिर से ये एक डेसिमल है तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन फिर से एक 0 लगाने के लिए यहाँ पे एक 0 हमें लगाना होगा। क्लियर है ना बच्चा? जब क्लियर है तो देखो अब सॉल्व करो फटाक से। तो इसको फिर से 9 टाइम में हम सॉल्व करेंगे। तो ये 99 ये क्या हो गया? 90, ये क्या हो गया? 99
हो गया। क्लियर है? फिर से जब इसको माइनस करेंगे तो अब क्या होगा, 1 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 0909 जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो यही पैटर्न क्या होगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि 100 बार बार आएगा, बार बार 99 आएगा, इसी को हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर 100 करेंगे फिर 99 आएगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेसिमल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 0.09 बार लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जब बार लगा देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मीन्स तो यही होता है कि वही नंबर हमारा बार बार रिपीट होगा। क्लियर है बच्चा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है बुक में, उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट का क्वेश्चन क्या दिया है, 4:1/8। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 4 8 जा 32, 32 + 1 33/8। अब 8 से क्या करेंगे, 33 को डिवाइड करेंगे। क्लियर है? 8 से क्या करेंगे, 33 को डिवाइड करेंगे। तो करो डिवाइड, क्या आएगा, 8 4 जा 32, क्या आया, रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आएगा बच्चा, 1 आएगा। अब 1 छोटा हो गया 8 से, तो क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 8 1 जा 8, अब क्या आएगा, 2 आएगा, आएगा ना, 2 आएगा, फिर एक 0 लगा देंगे। 8 2 जा 16, आया 16, अब 4 आएगा, आएगा 4, नीचे दिख रहा है क्या बोर्ड पे, 4 आया। ठीक है बच्चा, यहाँ पे क्या आया, 4 आया। 4 को क्या कर देंगे, 8 से डिवाइड करना है, 4 को क्या करेंगे, 40 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ नहीं दिख रहा था, इसलिए हम यहाँ का रिमाइंडर उठा के यहाँ रख दिए हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 8 5 जा 40। क्लियर है? कट गया, रिमाइंडर क्या आया बच्चा, 0 0 आपका आ गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 4.125। यही आपका आंसर हो जाएगा। 4.125 टाइम्स में ये 8 से डिविजिबल हो जा रहा है पूरा। ठीक है, रिमाइंडर आपको क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। आई होप आप लोग इस तरह के सारे क्वेश्चन को अब आप आराम से कर पाओगे। जो 2-3 पॉइंट्स आपके एग्जाम बचे हुए हैं बुक में, वो आप आराम से कर लोगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट, देखा जाए कि कौन कौन सा पॉइंट आपका दिया गया है बुक में, फिर उसको सॉल्व करते हैं। जो इस तरह के होंगे उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि आप देखिएगा आप कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, FB पे, आप कहीं पे भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से एक पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है 3/3/13। इसको आप करना खुद से। ठीक है, क्या आएगा आंसर, 4th है आपका दिया हुआ बुक में। क्या दिया है बुक में, 4th नंबर दिया हुआ है आपका 2/11। क्या दिया है, 2/11। ठीक है बच्चा, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या आया। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। क्लियर है? चलो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं, वो देखो कि आप कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को तो आप आराम से कर लोगे। ये नेक्स्ट है आपका 5th नंबर होगा या 6th नंबर होगा, आई थिंक यही दिया हुआ है बुक में। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 322 है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, तो 400 से किसको डिवाइड करना है, 322 को डिवाइड करना है। तो 400 से क्या है, 322 आपका स्मॉल नंबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब ये बताओ 4 के टेबल में 32 आता है कि नहीं आता है, 4 के टेबल में 32 आता है कि नहीं आते हैं, आता है। कितने टाइम्स में आता है, तो 8 टाइम्स में आपका आता है। क्लियर है, 8 टाइम्स में क्या होगा, आएगा। तो 400 × 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसको माइनस करिए, क्या 0 से 0 0 2 0 0, तो क्या आया, ये 20 आया। एक डेसिमल है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 0 लगा दिए। अब 4 के टेबल में 20 आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है,
सॉरी, ये 400 से 200 क्या है, अभी छोटा है, तो हमें एक यहाँ पे जीरो लगा के यहाँ पे क्या करना होगा, एक जीरो लगाना होगा। ठीक है, अब 2000 हो गया। आप बताओ 4 के टेबल में 20 आता है? तो बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स में आता है? तो 5 टाइम्स में आ जाएगा। तो जब आप 400 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे या 5 टाइम्स जाओगे तो कितना आएगा, 2000 आएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, इसका रिमाइंडर आपका 0 आ गया। क्लियर है बच्चा? तो इसका आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 0.805। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह का एक और है आपके पास क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप हमें करके बताना कि क्या आया आंसर। ठीक है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन है आपको क्या है क्वेश्चन, 329 अपॉन 400। इसको सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या हमें सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? यहाँ तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा लोग, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पा रहे हो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज या इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं इस एनसीईआरटी में वो आपके पास फटाफट पहुंचते रहें। ठीक है, तो चलो बच्चों जल्दी से क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखो एक बार बुक में देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आप जब पढ़ने बैठा करो बच्चा, तो इस क्लास 9th क्लास में हो तो 9th क्लास की बुक ले लिया करो, ताकि आपके सामने क्वेश्चन दिखे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, सिर्फ क्लास देखने से नहीं होगा, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चंस को तो नहीं आएगा बच्चा। तो साथ में क्या करो, सॉल्व करते रहो। हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप भी अपनी कॉपी में क्या करो, सॉल्व करो उससे। ठीक है, साथ साथ में लेके चलोगे, अगर कोई मिस्टेक होगी तो तुरंत यहाँ पे देख लोगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है, क्यों मेरा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि देखते हो, देखने से नहीं आएगा। मैथ को हमेशा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज को बार बार लगाना होगा, ताकि आपका एकदम एग्जाम में सोचना ही ना हो। जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में दिखे एग्जाम में तो आप फटाफट क्या कर पाओ, उसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आप लोग बस ऐसे फोन ले लेते हो, टैबलेट ले लेते हो, देखते हो, सुनते हो। देखने सुनने से मैथ नहीं आता, उसको देखो, सुनो, समझो, सॉल्व करो। ठीक है बच्चा, तो चलो स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा, तो दूसरा क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का है, डू यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142787 बार। इस पे बार होगा। ठीक है, बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग ऑफ डिवीजन, इफ सो हाउ। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, आपके पास क्या दिया हुआ है, 1/7 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, और फिर इतने सारे नंबर्स का हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करना है। लेकिन ये भी कह रहा है कि एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन करके डेसिमल एक्सपेंशन को नहीं फाइंड आउट करना है, शॉर्ट तरीके से करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे 2/7 देख रहे हो, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो वैल्यू थी, ये वैल्यू दी गई थी पिछले क्वेश्चन में, तो आप क्या कर रहे थे, 7 को 2 से लग रहे थे, मतलब हम लोग डिवाइड कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि 1/7 की वैल्यू आपके सामने दी गई है और कह रहा है कि आप लॉन्ग डिवीजन किए बिना आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट करके बताओ। तो आप बता पाओगे कि इस क्वेश्चन से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो हाँ बिल्कुल बता पाओगे। ये पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2/7 दिया गया है, 2/7 दिया गया है ना, तो बताओ 2/7 को क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, 2 × 1/7 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। एक्चुअली में क्या है, ये 2/7 ही है ना, करेक्ट है। अब क्या करेंगे, 1/7 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, ये 1.142857, ये आपका क्वेश्चन में वैल्यू क्या किया गया है, इसको दे दिया गया है। तो क्या हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी वैल्यू में, तो क्या हमें 2/7 की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है, पता चल जाएगी। तो चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। क्या करोगे, 2 × क्या है वैल्यू, 0.14287, इस पे क्या है, बार है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 7 2 × 14, 1
कैरी हो गया आपका 5 2 जा 10 1 11 1 आपका क्या हो गया कैरी हो गया 8 2 जा 16 16 1 17 अब क्या हुआ 1 फिर से कैरी हो गया 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 4 2 जा 8 ठीक है 1 2 जा 2 डेसिमल इसी के पास आके लग जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा ये 285714 आपका इसका आंसर होगा ना 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 देखो यहाँ बार लगा हुआ है बार लगाना आप नहीं भूलोगे ठीक है तो यही नंबर आपका आएगा ऊपर क्या कर दोगे बार लगा दोगे बार लगाना नहीं भूलना है तो ये 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ बताओ हुआ ना हाँ करेक्ट है ठीक है ये आपका क्या हो गया 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया क्लियर है बच्चा तो क्या आया 1 क्या है आंसर 285714 आपका ये आंसर आ गया अब बताओ क्या 3/7 का इसी तरीके से आप आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते हो 4/7 का फाइंड आउट नहीं कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो करेक्ट है तो फटाफट इसको करो तो करो 2 मिनट का टाइम है आपके पास अब करके हमें दिखाओ आंसर दो 2 मिनट का है क्या करना है 3/7 है 3 बाहर करेंगे 1/7 लिखेंगे फिर 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू में 1/7 की जो वैल्यू दी गई है उसको क्या कर देंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसी तरीके से 5/7 4/7 6/7 क्लियर है सारा कराने की जरूरत है नहीं है हमें पता है कि आपको समझ में आ गया अब आप आराम से बिल्कुल कर पाओगे सारे क्वेश्चन हम कराएंगे तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके बोर्ड में मार्क्स कम आ जाएंगे और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके बोर्ड में मार्क्स कम आए तो आप अच्छे बच्चों की तरह क्या करो फटाक से कॉपी पेन उठाओ सॉल्व करना स्टार्ट करो आंसर फाइंड आउट करो चलिए अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको चेक करते हैं क्लियर है बच्चा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स q नॉट इक्वल टू 0 आपकी जो पॉइंट है आपका पहला है इसमें 0.6 पे बार ठीक है 6 पे बार है ठीक है तो देखो अभी तक हम लोग मैथ में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू समथिंग मान लेते हैं ना कि x के बराबर ये है मानते हैं या नहीं मानते हैं तो उसी तरीके से इसको भी मान लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार इसको जब x इज इक्वल टू 0.6 बार दिया हुआ है तो डेसिमल के बाद जब अगर तुरंत बार दे दिया है नंबर पे तो उसको फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेंगे ठीक है ये इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेंगे क्लियर है यहाँ तक अब क्या करेंगे दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डेसिमल हमारा इधर आ जाए मतलब डेसिमल के इस साइड 0 की तरफ कोई डिजिट हमें मिल जाए किस लिए अभी आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा करते हैं बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन बाय 10 ठीक है बच्चा तो x इंटू 10 इज इक्वल टू ठीक है 10 इंटू 0.6 बार 10x इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10x और इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो 0.6 बार आएगा ठीक है 10 इंटू 0.6 बार पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6.6 बार आएगा क्लियर है इस इक्वेशन को हम क्या मानेंगे दूसरा इक्वेशन हम मान लेंगे क्लियर है ना यहाँ तक दूसरे इक्वेशन में हमने मान लिया अब क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे ठीक है सबट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन सेकंड -1 क्लियर है अब क्या करेंगे सेकंड -1 बोर्ड पे आ रहा है पूरा हाँ चलिए अब क्या है दूसरा वाला क्या है दूसरा इक्वेशन आपका क्या है दूसरा इक्वेशन है 10x इज इक्वल टू 6.6 बार तो 6.6 बार को क्या हम लिख सकते हैं 6.666 बार लिख सकते हैं कि नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है x इज इक्वल टू 0.6666 बार लिख सकते हैं ना जितने टाइम आप चाहो लिख सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो ये क्या आएगा इसको जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 6 - 6 0 6 - 6 0 6 - 6 0 6 - 6 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 0 6 क्लियर है यहाँ तक बीच में क्या है आपका इज इक्वल टू 10x माइनस x को क्या कर देंगे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा कि नहीं तो 9x इज इक्वल टू 6 हो गया क्लियर है 6 हो गया यहाँ पे देखना 9x इज इक्वल टू 6 है ठीक है अब क्या करेंगे अब देखो यहाँ पे देख लेना उसके बाद यहाँ पे ठीक है 9x इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं अब x को हम लिख सकते हैं 6/9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना अब x की वैल्यू क्या आ गई
क्या आ गई 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई बच्चा। x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। फर्स्ट इक्वेशन में x को हमने क्या माना था, x की वैल्यू क्या थी फर्स्ट इक्वेशन में 0.6 था ना 0.6। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं 0.6 की वैल्यू क्या थी x, और x की वैल्यू क्या भी हम लोगों ने निकाला 2/3। तो p/q के फॉर्म में हमें 2/3 मिला कि नहीं मिला, तो टक से बता तो ये क्या है, ये सही है कि नहीं, x इज इक्वल टू 0.6 इज इक्वल टू 2/3, सही है कि नहीं? सही है ना बच्चा? हाँ करेक्ट है बिल्कुल। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, x की वैल्यू क्या हो गई 2/3। जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि p/q के फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो p/q के रूप में हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया x की वैल्यू को। तो 0.6 किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है 2/3 की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना? इसमें का जो आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है उसे आप खुद से करना, अगर कोई दिक्कत लगे तो आप पूछना हमें, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, मैथ आपका एकदम इजीली सॉल्व हो रहा है, तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि आपके पास और आपके दोस्त के पास क्वेश्चंस आराम से मतलब जो भी टॉपिक्स है आपके पास आराम से जाती रहे और आप उसे देख के एंजॉय के साथ सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के पार्ट 2 के साथ, ताकि इसके आगे के क्वेश्चन जो आपका 2-3 बच गया है उसको नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी बहुत लंबी हो जा रही है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।